नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कोहली। बीना में सर्वोदय चौराहे पर मृतक श्रीराम साहू के परिवारजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और दबंग सरपंच रामनरेश राजपूत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही। दरअसल मामला एक दिन पहले का है, जब बारधा गांव में श्रीराम साहू एवं वहां के सरपंच रामनरेश राजपूत के बीच कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत के लिए श्रीराम साहू का जो लड़का है सुमित साहू भाई थाने पहुंचा था और उसने एफआईआर की थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जो दबंग सरपंच है उसकी रंगदारी के चलते ही श्रीराम साहू ने आत्महत्या की है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शीघ्र ही सरपंच रामनरेश साहू एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। तो वहीं थाना प्रभारी अनूप यादव ने धरने पर पहुंचकर समझाइश देते हुए परिवारजनों से कहा कि शीघ्र ही इस पर कठोर कार्रवाई होगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तब जाकर परिवारजनों ने धरना खत्म किया। आइए देखते हैं। बुला लेते दोनों को बुला लेते आखिर क्या विवाद है, क्यों मारा? अभी जाइए, अभी भी नहीं लेके, अभी भी वो बस बैठे हैं। अभी जाइए, अभी उन लोगों को लेके आइए, भाग जाएंगे क्या होगा? नहीं अपनी क्या 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 आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया कि रिपोर्ट इसके बाद लिखी जाएगी पीएम के बाद। ठीक है, रिपोर्ट होना चाहिए। नहीं कल यही तो पूरा पुलिस का सिस्टम खराब हो गया बीना के अंदर है। 5 लोगों ने मारा, 2 की उन्होंने रिपोर्ट लिखी। अच्छा हाँ, और फिर एक बात क्या है, पुलिस काय के लाजे बैठी भाई, सबके काम लगे हैं कि बिना टीआई के रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। टीआई सामने आया तो जब तक बैठे हैं सब नहीं लिख रहे थे। जब मैंने प्रेस में फोन सिस्टम ही बिगड़ गया बीना का, पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। लिख भी नहीं रहे थे। वो भाई अकेला गया था, सिर्फ भाई अकेला गया था। भाई को बोल एमएलसी भी नहीं कराई, 2 चाटे मारे हैं। क्या करे यार, तुम्हें ना खून निकला ना कुछ हुआ, नहीं लिख रहे हैं। सिर्फ उसको ये बोल दिया गया। कौन भरपाई करेगा? ये कौन करेगा भरपाई? आज हम कह रही है, हम क्या कह रहे, उनने गलती करी थी। आज दोनों होते तो आज दोनों परिवार बेबी बित गए। अब बेटे तो बेबी, ये तो छूट नहीं रहे कोई भी हो। कहने की बात, मतलब गलती करी है। और दाऊ कल ही बुला के बात कर देते कि पूछ लेते तो भैया सामने वाले को वो हो जाता। सोचना चाहिए पुलिस को। वहाँ पे पापा सरपंच से क्या नाम उनका, पूरा लल्ला करके हैं कोई राजपूत जी, उनसे बहस हो रही होगी। तो उनने धक्का मुक्की करी मेरे सामने, पापा जी को थप्पड़ मारा। मैंने उनको धक्का मक्का दिया, बोलने लगे तुम्हें भी मारेंगे और पापा को भी मारे, घर में घुस के मारेंगे। इतने में फिर मैं एक साथी के साथ, मराठी है गांव के, उनके साथ पापा को बिठा ले घर ले आया। घर लेने के बाद पापा को सुला दिया। आधा घंटा हो गया। आधा घंटे बाद दूध लेने गया मैं स्टैंड पे, सचिन किराना स्टोर पे। उस दिन किराना स्टोर में दूध लेते समय सरपंच जी आए, रामनरेश राजपूत। उनने मारा थप्पड़ कि तू अपने बाप को समझा। हमने क्या, चाचा जी क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं अभी आया उसको उठा हूँ। तो बोल रहा है छूट चाटा मार दिया, चप्पलें मार ले, बोले जान से मारने की धमकी दे रहे, यहीं गाड़ दूंगा। उसका एक भाई आया, भतीजा संदीप राजपूत, उन्होंने मुझे बाल पकड़ के आगे ले गए। आगे 5-6 जन थे, संदीप राजपूत, दीपक राजपूत, नैतिक राजपूत और देवेंद्र राजपूत, भूपेंद्र राजपूत, मोनू, ये 5 जन थे। इन्होंने सबने हमारे साथ मारपीट की है। इसके बाद फिर मैं जैसे से वहां से भागा, घर आया। अपने घर आने के बाद फिर मैं रुका, शांति थी थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैं मम्मी लोग के प्रेशर में आया यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया कि वो लोग सब स्टैंड ही पे खड़े थे, बहुत सारे जन मारने के लिए, 10-12 जन थे। कल सुबह की ये घटना है। सुबह जो मृतक है वो हमारे चाचा हैं और ये हमारा उनका लड़का है, छोटे भाई है। तो उनकी थोड़ी झड़प हो रही थी लल्ला राजपूत से किसी बात पे से, तो उनकी धक्का मुक्की हुई। फिर ये आए, इनके पिताजी को लेके चले गए, धक्का मुक्की उनको शांत करके, और मामला शांत हो गया। फिर इसके बाद लल्ला राजपूत ने फोन लगाया उनके परिजनों को, 5-6 जने आए। ये फिर गए दूध की थैली लेने, और दूध की थैली ले रहे थे। उसी समय पे सरपंच रामनरेश आए और इनको गाली देकर पड़े और छूट छाटा मारा और चप्पल उठाकर इनने मारने की कोशिश की। फिर इनके संदीप आए, वो उनको पता था कि यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, वो कैमरा की निगरानी से हटाकर थोड़े दूर ले गए और वहां उन 5 लोगों ने इनको मारपीट की इनके साथ।
और पुलिस के पास जब आए तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। कितने बजे रिपोर्ट लिखी गई साहब? शाम के 5 बजे उन्होंने रिपोर्ट लिखी। 5 लोगों को बताया तो कहा 2 जनों का, चले इसमें 2 जने दिख रहे कैमरा उसमें वीडियो फुटेज में, तो 2 की लगेगी। 5 लोगों का आवेदन दिया और बता रहे यदि फोटो नहीं होगी तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लगेगी क्या? कौन कर्मचारी था? कर्मचारी है बिना टीआई के। अभी भी हम लोग 5 बजे से बैठे, कुछ नहीं होगा, बैठे हैं। टीआई साहब आएंगे जब होगा काम, फिर बाकी काय के लिए सबकी जवाबदारी क्या है? लीडर क्या है? लीडर की काम क्या है? नहीं, ये बात ये बोल रहा है, ये हकीकत बात। मैं भी इसलिए हम लोग प्रताड़ित है। यदि हमारों को न्याय मिलता है, हम लोग ऐसा कोई चक्का जाम करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मजबूर होकर बच्चे का बिना किसी कारण के, ना उसका कोई दोस्त था, उसके पिताजी से गाली गलौज हो रही थी, तो पिताजी से गाली गलौज हो रही थी इनसे मृतक से, तो उनको मानना था कि इस बच्चे को मानना था। उनकी वजह से इनमें पिटाई लगाई, इनको मारा। जब रात में 11 बजे पहुंचे, अब उनके पिताजी को समय उन्होंने फांसी लगा ली और आज भी डले हैं। और कल अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो हो सकता है ये घटना नहीं होती। यार हमारे पास न्याय तो है, उनको न्याय नहीं मिला कहीं से, कहाँ जाएगा? आम इंसान कहाँ जाएगा? न्याय नहीं मिलेगा उसको तो पुलिस उनको अरेस्ट करिए, गुंडागर्दी जा रहा है, वो घर में घुसने की धमकी दे रहा है। पुलिस खुद मैंने जो उनने पहले आवेदन दे दिया आकर यहाँ पापा को मारेंगे। सर, वारदा में एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। तो परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पे आरोप लगाए हैं कि समय पे कार्रवाई नहीं की, इसलिए आत्महत्या की है। उन्होंने प्रदर्शन किया था सर्वोच्च चौराहे पे आज, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कल शाम को आवेदक आए थे सुमित साहू, इन्होंने रिपोर्ट 2 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई है, इन पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जो अनावेदक पक्ष था उनको भी बुलाया गया था और राम नरेश राजपूत, तो उनके द्वारा यह बताया गया, एक वीडियो दिया गया कि श्री राम मृतक है, उनके द्वारा गाली दी जा रही है। दोनों पक्ष में केवल गाली गलौज का विवाद था और दोनों को सुना गया था। शाम को ही उनकी सुमित की रिपोर्ट से भराया गया था थाने, समझाइश दी गई थी कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान 5:30 बजे एक मेमो आता है कि हॉस्पिटल में एक बॉडी आई है जिसको मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करने के बाद नक्शा पंचायतनामा की कार्रवाई है, उसके लिए पुलिस वहाँ पर गई थी। इसमें परिजनों ने किसी के भावनाओं में बहकावे में आकर के वहाँ से स्ट्रेचर सर्वोदय चौराहे पर लाए। उनको समझाइश दी गई कि पंचनामा कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी कथन होंगे, जो भी जांच में पाया जाएगा, वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।